हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय हिंद। आज जो हम लोग एक टॉपिक चूज किया गया है, जो हमने टॉपिक चूज किया है वो क्या है, एक कॉन्टिनेंट के बारे में। यह वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंतर्गत आता है और इस कॉन्टिनेंट से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, कोई भी एग्जाम हो, चाहे वनडे एग्जाम हो, चाहे पीसीएस प्री एग्जाम हो, किसी भी एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है। ठीक है दोस्तों, तो आज जो हम लोग टॉपिक सिलेक्ट किया गया बहुत शानदार है, ज़बरदस्त है। देखिए, ज़्यादा ज्योग्राफी निर्भर है किस पे, मैपिंग पे। ठीक है, मैपिंग, अगर मैप जानते हैं, मैप देखे हैं तो आपको पता चल जाएगा। दोस्तों, बोर्ड पे जो दिख रहा होगा आपको एक मानचित्र, ना रफ मानचित्र खींचा गया है। अगर देखे होंगे विश्व का मानचित्र, वर्ल्ड मैप देखे होंगे तो आपको अंदाजा हो गया होगा कि यह कौन सा महाद्वीप है, कौन सा महाद्वीप है। दोस्तों, अगर नहीं भी देखे होंगे, नए हैं आप, तो मैप जरूर आप खरीदिए। और यह है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। तो आज जो हम लोग अध्ययन किया जाएगा वो किया जाएगा दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के बारे में। ठीक है, महाद्वीप के बारे में, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट। ठीक है, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के बारे में आज अध्ययन किया जाएगा। दोस्तों, दक्षिण अमेरिका जो महाद्वीप है, देख रहे होंगे, ठीक है, इसकी स्थिति हम लोग देखा जाए, हर एक चीज बेसिक से कंसेप्चुअल तक क्वेश्चन देखा जाएगा और पढ़ा जाएगा। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले इसकी बेसिक जानकारी जान लेते हैं। जो साउथ अमेरिका महाद्वीप है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है, यह विश्व का ठीक है, हम लिख दे रहे हैं, यह विश्व का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा चौथा महाद्वीप कौन सा है, तो वो है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। तो दोस्तों, आपको ये भी जानकारी होना चाहिए, उससे पहले मतलब पहला सबसे विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, उसके बाद कौन सा है, उसके बाद कौन सा है। तो इससे तीन पहले हैं। पहला एशिया, यानी विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया। दूसरे नंबर पे आता है अफ्रीका महाद्वीप, विश्व का दूसरा महाद्वीप है वो है अफ्रीका महाद्वीप। और दोस्तों, विश्व का तीसरा जो सबसे बड़ा महाद्वीप है वो है, ये दक्षिण अमेरिका है, तो वो है उत्तरी अमेरिका। विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है उत्तरी अमेरिका। ठीक है, तो दक्षिण अमेरिका किस नंबर पे आता है, चौथे नंबर पे। तो विश्व का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है कौन सा, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। ठीक है, देख लीजिए। आगे देखिए, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को उपनाम में क्या बोलते हैं। ठीक, तो इसको बोलते हैं, दक्षिण अमेरिका को बोलते हैं पक्षियों का द्वीप। इसको बोला जाता है पक्षियों का द्वीप भी बोलते हैं, पक्षियों का द्वीप क्यों बोला जाता है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को। तो दोस्तों, यहाँ पर अभी इसका लोकेशन देखा जाएगा कि दक्षिण अमेरिका का लोकेशन कहाँ पर है मैप में। तो यहाँ पर है कैरिबियन सागर। ठीक है, यहाँ पे है कैरिबियन सागर, यानी उत्तर में, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के उत्तर में है कैरिबियन सागर। यहाँ पर बहुत सारे कैरिबियाई पक्षी सारस पाए जाते हैं। ठीक है, पक्षी पाए, इसलिए कहा जाता है पक्षियों का द्वीप, जो निवास स्थान है यहाँ। ठीक, तो पक्षियों का द्वीप किसको बोलते हैं, पक्षियों का द्वीप तो बोलते हैं दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को, देखिए, और क्या इसको बोलते हैं, सांपों का देश या सांपों का इसको बोलते हैं सांपों का देश, या नहीं तो द्वीप हम लोग पढ़ रहे हैं तो लिख दीजिए सांपों का द्वीप। किसको, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को। और सांपों का देश इसलिए बोला जाता है, तो जानते हैं दोस्तों, अमेजन बेसिन में, अमेजन नदी जो है
विश्व की सबसे बड़ी नदी चौड़ाई के जल ग्रहण के मामले में, ठीक है, लंबी नदी नहीं, लंबी है नील नदी, अफ्रीका महाद्वीप की नील नदी है सबसे बड़ी नदी। इसके बेसिन में, अमेजन के बेसिन में पाया जाता है एक सांप, उसका नाम है एनाकोंडा, एनाकोंडा, ठीक है। तो एनाकोंडा सांप पाया जाता है। और विभिन्न तरफ के जानते हैं कि जो ब्राजील में विश्व का सबसे घना वन पाया जाता है, ठीक है, अमेजन वन सबसे घना वन है, तो उसमें बहुत तरह के सांप पाए जाते हैं, तो इसलिए बोला जाता है सांपों का देश। तो दो हो गया, पक्षियों का द्वीप और दूसरा हो गया सांपों का देश, ठीक। आगे देखिए, मिटा दे रहे हैं, ठीक है, पक्षियों का द्वीप, सांपों का देश, एनाकोंडा। देखिए दोस्तों, अफ्रीका महाद्वीप में कुल कितने देश हैं? अफ्रीका अफ्रीका नहीं, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में देशों की संख्या, ठीक है, देशों की संख्या। तो इसमें देशों की संख्या जो है, अगर स्पष्ट तौर से ये बाउंड्री ये वाला लिया जाए, यहाँ से यहाँ इस मैप में देखा जाए, तो इसमें 13 देश हैं। कितने? 13 देश हैं। किसी किसी पुस्तक में 15 भी देश लिखा गया है, तो यहाँ पर दिखाया जाता है 14वां देश दिखाया जाता है, यहाँ पर है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के ही अंतर्गत आता है फाकलैंड द्वीप। फाकलैंड द्वीप, यहाँ पर है फाकलैंड द्वीप है, और फाकलैंड द्वीप आता है किसके अंतर्गत? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के अंतर्गत है, ठीक है, जिसकी राजधानी है स्टैनली, ठीक। और फाकलैंड द्वीप जो है, लिख लें, फाकलैंड द्वीप, और फाकलैंड द्वीप जो है यूनाइटेड किंगडम यूके के अंतर्गत आता है, ठीक है। यानी अधिकार फाकलैंड द्वीप पर किसका है? यूके का, संयुक्त यूके यूनाइटेड किंगडम का है, ठीक है, यानी ब्रिटेन वाले का हिस्सा, यानी यूरोपियन कंट्री का इस पे अधिकार है, ठीक है। फिर एक और देश ले लिया जाता है, त्रिनाड और टोबैगो को भी कहीं दिखा देते हैं कि यह भी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का देश है, लेकिन उसका लोकेशन देखेंगे तो कैरिबियन सागर में है, वेस्ट इंडीज के अंदर, ठीक है, फिर भी ले लिया है। तो इस तरह से मिलकर हो जाते हैं 1 14 प्लस 1 15 देश, ठीक है। कितने देश? 15 देश। तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में कितने देश हो गए? इस तरह से सब देखेंगे मैप में, ये वाले पे देखा जाएगा तो 13 देश, फाकलैंड द्वीप को लिया जाएगा तो 14 देश, और ट्रिनिडाद और टोबैगो को लिया जाएगा तो हो जाएंगे 15 देश। कमेंट करके आपको बताना है ट्रिनिडाद और टोबैगो की कैपिटल कहाँ पर है, ठीक है, राजधानी, जो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। आगे देखिए, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का आकार, ठीक है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का आकार कैसा है? तो दोस्तों फ्रेंड्स देखिए, ये कैसा आकार बन रहा है, कैसा आकार बन रहा है? तो ये बन रहा है एक त्रिभुज का आकार, ठीक है, कैसा बन रहा है? त्रिभुज का आकार बन रहा है, इस तरह से त्रिभुज का आकार है ये वाला। तो इसका आकार कैसा है? त्रिभुजाकार है, त्रिभुजाकार, ठीक है। तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का आकार कैसा है? त्रिभुजाकार है। दोस्तों दक्षिण अमेरिका महाद्वीप जो है किसका हिस्सा है? किस प्राचीन भूमि का हिस्सा है? तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप जो है गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। जानते हैं हम लोग, ठीक है, गोंडवाना लैंड का पार्ट है। जानते हैं कि गोंडवाना लैंड के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? तो प्रायद्वीपीय भारत, प्रायद्वीपीय भारत आता है, प्रायद्वीपीय भारत आता है, अफ्रीका महाद्वीप आता है, तीसरा ऑस्ट्रेलिया आता है, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड वाला हिस्सा आता है, और फिर दक्षिण अमेरिका आता है। दक्षिण अमेरिका ना बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, प्रायद्वीपीय भारत किसका हिस्सा है? तो प्रायद्वीपीय भारत किसका हिस्सा? गोंडवाना लैंड का। उसी तरह से दक्षिण अमेरिका महाद्वीप भी किसका हिस्सा है? गोंडवाना लैंड का पार्ट है, गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, ठीक है, लिख दिया जाता है इस तरह से।
पार्ट है किसका, गोंडवाना लैंड का ये पार्ट है। कौन सा, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। ठीक है, तो दोस्तों अब तक हम लोग क्या पढ़े हैं, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप विश्व का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो उससे पहले तीन कौन से हैं, एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, और उसके बाद आता है कौन, उत्तरी अमेरिका, और चौथे नंबर पे है दक्षिण अमेरिका। फिर दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को क्या बोलते हैं, तो पक्षियों का देश बोलते हैं, पक्षियों का देश बोलते हैं या द्वीप बोलते हैं, और सांपों का देश बोलते हैं, द्वीप बोलते हैं। आकार कैसा है, त्रिभुजाकार है। ठीक है, किसका हिस्सा है, गोंडवाना लैंड का ही हिस्सा है। ठीक आप देखिए दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की अवस्थिति, यानी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की स्थिति क्या है, कहाँ पर स्थित है, पृथ्वी पर कहाँ पर स्थित है, यानी मैप में कहाँ पर स्थित है। दोस्तों देखिए ये है पूरा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के उत्तर में, अभी हम लोग पढ़ा गया, उत्तर में है कैरिबियन सागर, कैरिबियन सागर। तो उत्तर में हो गया कैरिबियन सागर, कैरिबियन सागर। ठीक, कैरिबियन सागर। अगर देखा जाए उत्तर पूर्व डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में देखा जाए तो ये है उत्तरी अटलांटिक महासागर। उत्तर पूर्व में, उत्तर पूर्व दिशा में देखा जाए तो क्या है, उत्तरी अटलांटिक महासागर। तो ये है, ये पूरा का पूरा हिस्सा इस तरह से यह आकार का आता है। ये कौन सा महासागर है, तो ये है अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर। अटलांटिक ओशिन है, अटलांटिक ओशिन है। भूमध्य रेखा से ऊपर उत्तरी अटलांटिक महासागर, भूमध्य सागर से नीचे दक्षिणी अटलांटिक महासागर। ठीक है, तो ये हो गया। अगर देखा जाएगा पूर्व में, तो पूर्व में कौन सा होगा, पूरी तरह से यहाँ तक क्या है, तो पूर्व डायरेक्शन में दक्षिणी अटलांटिक महासागर। ठीक है, पूर्व में क्या है, दक्षिणी अटलांटिक महासागर। ठीक है, तो ये हो गया कौन सा, उत्तर, और पूर्व में सब क्या है, अटलांटिक महासागर। जानते हैं दोस्तों कैरिबियन सागर भी किसका हिस्सा है, कैरिबियन सागर के भी जल में किसका जल है, अटलांटिक महासागर का। ठीक, आइए अब देखते हैं। अगर इस पश्चिम तट पर देखेंगे, पश्चिम तट पे, तो इधर है प्रशांत महासागर, पश्चिमी तट पर प्रशांत महासागर। ठीक है, प्रशांत महासागर। और यहाँ तक ये वाला हिस्सा, नीचे जाने तो एक महाद्वीप आ जाएगा, कौन सा, अंटार्कटिका महाद्वीप, अंटार्कटिका महाद्वीप। और इधर देखेंगे तो इधर देखेंगे इस तरह से हिस्सा है, कौन सा, ये वाला, इस तरह से अफ्रीका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप। ठीक, अफ्रीका महाद्वीप का ऐसा इसको बोल, अच्छा चलिए देख लीजिए। तो अवस्थिति पता होगी कि दक्षिण अमेरिका के उत्तर में क्या है, कैरिबियन सागर, उत्तर पूर्व में क्या है, उत्तरी अटलांटिक महासागर है, पूर्व में क्या है, अटलांटिक महासागर, और पश्चिमी वाले हिस्से पर क्या है, तो क्या है, प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर है। नीचे देखा जाएगा तो कॉन्टिनेंट कौन सा हो जाएगा, अटलांटिक, सॉरी अंटार्कटिक, अंटार्कटिका महाद्वीप हो जाएगा। ठीक, ये दोस्तों दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप को अफ्रीका महाद्वीप का, अफ्रीका महाद्वीप का प्रतिबिंब भी कहा जाता है, प्रतिबिंब भी कहा जाता है। ये वाला देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन हो गया ना, इस तरह क्वेश्चन आ जाते हैं तो आ जाएंगे, नहीं आएंगे कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी जानिए।
दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को अफ्रीका महाद्वीप का प्रतिबिंब भी कहा जाता है। ऐसा क्यों होगा? तो देखिए, अभी हम मैप में देखे हैं इस तरह का अफ्रीका महाद्वीप का इस तरह से हिस्सा है, फिर भी मैप में वर्ल्ड ज्योग्राफी में दिखा दे रहा हूँ। वर्ल्ड मैप में देखिए, ये विश्व मानचित्र है, दिख रहा होगा स्पष्ट, ठीक है। ये हो गया दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, ये है दक्षिणी अटलांटिक महासागर, उत्तरी अटलांटिक महासागर, कैरिबियन सागर, और ये है दक्षिणी प्रशांत महासागर, और यहाँ पर होगा उत्तरी प्रशांत महासागर, ठीक है। तो इधर हो गया प्रशांत महासागर। अब देखिए, जो अफ्रीका महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप का ऐसा स्ट्रक्चर इस तरह से है, ठीक है, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, ठीक है, जो गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। और ये ऐसा लगता है कि ये वाला हिस्सा इसके अंदर चलेगा, ठीक है। तो ये कैसा लगता है कि यह इमेज है इसका, इस तरह का यह इमेज है, ठीक है। और देख लेते हैं, देखिए ना, इसमें स्पष्ट होगा, इस तरह का है ये वाला हिस्सा दक्षिण अमेरिका, और ये क्या है अफ्रीका। तो ये वाला हिस्सा लगता है कि इसके अंदर चला जाएगा, तो इसलिए इसका क्या बन जाता है, इमेज। तो इसलिए बोला जाता है अफ्रीका महाद्वीप का प्रतिबिंब है, ठीक है। अफ्रीका महाद्वीप का प्रतिबिंब किसको बोलते हैं? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को, देख लीजिए। तो ये हो गया अवस्थिति दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का, ठीक है। ठीक, मिटा देते हैं इसको और आगे हम लोग पढ़ते हैं। देखिए, दक्षिण अमेरिका जो महाद्वीप है मुख्यतः दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। मुख्यतः मतलब अधिकतम उसका हिस्सा किधर है? दक्षिणी गोलार्ध में, विषुवत रेखा के नीचे है, दक्षिण में। देखिए, जैसे अगर ये देखेंगे, ये जो रेड कलर से दिखाया गया है, रेड कलर से, ये है विषुवत रेखा। विषुवत रेखा दोस्तों जानते हैं, विषुवत रेखा इसको बोलते हैं भूमध्य रेखा, जो पृथ्वी को बीचों बीच से होकर गुजरती है ना, आज इसका मान होता है 0 डिग्री अक्षांश। 0 डिग्री अक्षांश को ही बोला जाता है विषुवत रेखा। थोड़ा राइटिंग नहीं करना है, तो जो मैं बोल रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिएगा। विषुवत रेखा है, तो विषुवत रेखा यानी 0 डिग्री। तो ये पूरा का पूरा ज्यादा से ज्यादा हिस्सा किधर है? दक्षिणी में ही, तो दक्षिणी गोलार्ध में। तो यहाँ से हमें निष्कर्ष निकल गया कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का अधिकतम भाग दक्षिणी गोलार्ध में है, ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध में, ठीक है ना। देख लिए हम लोग, ये है विषुवत रेखा। दोस्तों अब क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन होगा इसी से संबंधित है, विषुवत रेखा से, कि विषुवत रेखा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के कितने देशों से होकर गुजरती है, ठीक है। विषुवत रेखा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के कितनों देशों से होकर गुजरती है। तो दोस्तों देखिए, ये है विषुवत रेखा, ठीक है। पहला देश आता है इक्वाडोर। कौन सा देश? इक्वाडोर। दूसरा देश आता है कोलंबिया। दूसरा कौन सा? कोलंबिया। और तीसरा आता है ब्राजील। कौन सा? ब्राजील। तो कितने देश हो गए? पहला, इसको सही से लिख दे रहे हैं, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के वे देश जो भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा पर स्थित है,
तो कितने देश हैं? तो 3। पहला पहला कौन सा? इक्वाडोर। इक्वाडोर पश्चिम से पूर्व की तरफ जाएंगे तो। दूसरा कोलंबिया। कौन सा? कोलंबिया। ठीक है, कोलंबिया। और तीसरा जो देश है वो है ब्राजील। कौन सा? ब्राजील। ठीक। इक्वाडोर की राजधानी ये जानते हैं, क्विटो। क्विटो। कोलंबिया का बोगाटो। और कमेंट करके आपको बताना है ब्राजील की राजधानी कहाँ पर, ब्राजील की राजधानी कहाँ है। ठीक। ये तो विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा पर दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के कितने देश स्थित हैं? 3। इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राजील। ठीक है, कोलंबिया और ब्राजील। ये हो गया, लिख लीजिए, लिख लीजिएगा। सब बात समझते हुए लिखिएगा और सब माइंड कूल करके पढ़ेंगे, सब बातें समझ में आएंगी। और जिसके पास मैप नहीं है वो मैप ले लीजिए, क्योंकि मैप नहीं लेंगे तो बात हर एक बात समझ में नहीं आएगी। कितना रटेंगे ना, कितना ये रटेंगे, भूल जाता है सब। ठीक है, आगे देखिए। ये जो लाइन दिखाई गई, ये वाली दूसरी वाली, ये रेड कलर से ये लाइन दिखाई गई है, यह है मकर रेखा। मकर रेखा दोस्तों जानते हैं कि मकर रेखा का मान कितना है? मकर रेखा का मान है 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को बोलते हैं मकर रेखा। ठीक है, विषुवत रेखा के दक्षिण में 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश को बोलते हैं मकर रेखा। तो यहाँ से हमें क्वेश्चन यही होगा कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के कितने देश मकर रेखा पर स्थित है, मकर रेखा पर स्थित है। ठीक है, तो देखिए ये वाला देश है, ये वाला, ये है चिली। कौन सा? चिली। कमेंट करके आपको बताना है चिली की राजधानी कहाँ पर है, चिली की राजधानी कहाँ पर। तो देखिए पश्चिम से पूर्व की तरफ जाएंगे तो पहला जो देश आएगा वो आएगा चिली। ठीक है, पहला देश हो गया कौन सा? ये है चिली। दूसरा देश आएगा अर्जेंटीना। ठीक है, ये है अर्जेंटीना, अर्जेंटीना। तीसरा जो देश आएगा वो है पराग्वे। कौन सा? पराग्वे। और चौथा देश जो आएगा वो आएगा ब्राजील। यानी दक्षिण अमेरिका के देश, कितने देश मकर रेखा पर स्थित हैं? तो कितने देश स्थित हैं? 4 देश स्थित हैं, 4 देश स्थित हैं दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। पहला कौन सा? चिली। ठीक है, चिली। दूसरा अर्जेंटीना, अर्जेंटीना। तीसरा जो देश है वो है पराग्वे, पराग्वे। और चौथा जो देश है वो है ब्राजील। ठीक है, ब्राजील। देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन बन के आएगा कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के वह कौन सा देश कॉमन है, वह कौन सा देश कॉमन है जो विषुवत रेखा भी उससे गुजरती है और मकर रेखा भी उससे गुजरती है। तो विषुवत रेखा में पड़ा गया इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील। और मकर रेखा पर पड़ा गया चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे और ब्राजील। तो कौन सा देश कॉमन हो रहा है? दोनों रेखाओं पर देश जो कॉमन हो रहा है वो है ब्राजील। ठीक है, वो है ब्राजील। ठीक है, तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से मकर रेखा भी होकर गुजरती है और मकर रेखा पर दक्षिण अमेरिका कितने देश? 4। चिली की राजधानी है सैंटियागो, सैंटियागो है। अर्जेंटीना की जानते हैं ब्यूनस आयर्स, ब्यूनस आयर्स है। पराग्वे का असुनसियन, असुनसियन, असुनसियन है। और ब्राजील की तो जानते हैं। ठीक है, कमेंट करके आप बताइए। ठीक।
देख लीजिए। आगे देखिए। देखिए यहाँ पे दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के उत्तर में है एक जल संधि जो उत्तरी अमेरिका से अलग करती है, और उस जल संधि का नाम है, जो जल संधि है वो है जल संधि कहिए। यहाँ पर क्या है, एक नहर खोदी गई है, ठीक है, नहर है, उस नहर का नाम है पनामा नहर, पनामा नहर, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या हुआ, उत्तरी अमेरिका को दक्षिण अमेरिका से कौन अलग करता है? तो उत्तरी अमेरिका को दक्षिण अमेरिका से, दक्षिणी अमेरिका से अलग करता है, अलग करती है। कौन सी? पनामा नहर, ठीक है, पनामा नहर। देखिए उत्तरी अमेरिका कौन सा देश आ जाता है? तो उत्तरी अमेरिका का देश आ जाता है पनामा, पनामा देश उत्तरी अमेरिका का। और दक्षिण अमेरिका का कौन सा देश आता है दक्षिण अमेरिका का? तो ये आता है, देख रहे होंगे मैप में, कोलंबिया, ठीक है, कोलंबिया, ठीक है, कोलंबिया। यानी पनामा को कोलंबिया से अलग करता है कौन? पनामा नहर। देखिए जल संधि है, नहर है, तो यानी पानी का आवागमन होगा यहाँ से पानी, तो इधर है कैरिबियन सागर, इधर है प्रशांत महासागर। तो दूसरा जानते हैं जोड़ेगा भी है, तो किसको जोड़ेगा? ये जोड़ेगा कैरिबियन सागर को, कैरिबियन सागर को प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर, ठीक है, कैरिबियन सागर को प्रशांत महासागर से जोड़ेगी कौन? पनामा नहर, ठीक है। तो ये उत्तर में हो गया। उसी तरह एक दक्षिण में देख रहे हैं, एक जल संधि है दक्षिण में, देख लीजिए। देखिए दक्षिण में यहाँ पर दिख रहा होगा, यहाँ पर है मैगलन जल संधि, नहीं यहाँ पे लिख रहे हैं मैगलन, मैगलन जल संधि, मैगलन जल संधि, ठीक है, मैगलन जल संधि जो अलग करता है, अलग करता है किसको? चिली को टेरा डेल फ्यूगो से, टेरा डेल फ्यूगो, टेरा डेल फ्यूगो से अलग करता है, ठीक है, कौन? मैगलन जल संधि। तो जोड़ेगा किसको? तो ये जोड़ेगा, जान रहे हैं, जोड़ेगा किसके जल को? तो इधर है दक्षिणी अटलांटिक महासागर, इधर है दक्षिणी प्रशांत महासागर। तो दक्षिणी अटलांटिक महासागर को, ललका दिख रहा है ना फिर से, दक्षिणी अटलांटिक महासागर को दक्षिणी प्रशांत महासागर, ठीक है, दक्षिणी प्रशांत महासागर को जोड़ता है, ठीक है, ये तो हम लोग एक नहर पढ़ लिया गया, कौन सा? पनामा नहर, जो उत्तरी अमेरिका को दक्षिण अमेरिका से अलग करता है। और फिर एक जल संधि पढ़ लिया गया, कौन सा? यहाँ पर एक जल संधि है, और जल संधि का नाम है मैगलन जल संधि, जो अलग करता है चिली को टेरा डेल फ्यूगो द्वीप से, और जोड़ता है किसको? दक्षिणी अटलांटिक महासागर को दक्षिणी प्रशांत महासागर से, ठीक है, दक्षिणी प्रशांत महासागर से। गर्मी बहुत है, क्या किया जाए? जब पृथ्वी को बाल्ड कर दिया जाएगा, बाल्ड का मतलब है टकला कर दिया जाएगा, जो मानव कर रहा है,
तो इस तरह का गर्मी तो होगा ही, इतनी गर्मी तो होगी। दोस्तों देख रहे हैं जो प्राकृतिक है उसके साथ मानव किस तरह से खिलवाड़ हम लोग कर रहे हैं। यार समझो कि यार जब सर पे बाल नहीं होते हैं तो धूप में चल लोगे न, कितना जो भी धूप आएगी तुरंत टकला गर्म हो जाएगा। तो उसी तरह समझिए क्या है, पृथ्वी है। इतने वृक्ष थे आपके आसपास देखे होंगे जब छोटे रहे होंगे, ठीक ना। बहुत बड़े बड़े वृक्ष रहे होंगे, उसके छाया कितनी दूर तक जाता होगा, यानी वो बाल है, मानव का बाल है, उसको ढक रहा होगा। उसी तरह से उस पेड़ों को काट दिए मनुष्य, लगा रहे हैं कितने चिंटू चिंटू से। हाँ, देखेंगे आम है, आम तुरंत फल लिया, तुरंत पकने लगा और फिर फल ले रहा है। तो इतना सा आम और बहुत बड़ा आम, तो वही है जो हम लोग करेंगे वो भरेंगे ही, ठीक है। क्योंकि पृथ्वी के जो भी हरियाली थे उसको धीरे धीरे हम खत्म कर रहे हैं अपने लाभ के लिए, अपने घर बनाने के लिए, औद्योगिक के लिए, सब तो खत्म करते हैं। तो पृथ्वी को जब टकला करोगे तो पृथ्वी तो गर्म हो गई, ठीक ना। देखते हैं जब आज के समय में कभी धूप में निकला जाता है दोपहर में, तो कहीं कहीं रोड पे बड़े बड़े वृक्ष हैं, वहाँ भी बहुत ठंडी मिलती है। 1 सेकंड 10 सेकंड के लिए मिलता है, लेकिन बहुत ही शांति मिलती है। नहीं तो इसी तरह जलते हुए जा रहे हैं। तो हम लोग को ये बात समझनी चाहिए और हमको वृक्ष लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि कुछ दिन के बाद अपने आप आ जाएगा ये बात। सरकार भी खूब मदद करेगी और लोग भी अपना मदद करेंगे, क्योंकि प्रकृति नहीं होगा तो हम क्या होंगे, ठीक है। वृक्ष लगाओ अभियान तो खूब चलता है, लेकिन क्या है उसका क्रियान्वयन ही नहीं हो पाता है। अगर सरकार की तरफ से वृक्ष लगाया जाता है ना, हम लोग की तरफ आसपास देखा गया, सरकार ने सड़क के किनारे वृक्ष लगाए, थोड़ा बड़ा हुआ तो उसका सब दातुन कर रहे हैं साहब, ना तोड़ तोड़ के दातुन कर रहे हैं साहब, जो भी उखाड़ लिए, क्योंकि पैसा लगा रहे हैं, फ्री का पेड़ है, दातुन कर रहे हैं साहब। और वही चीज़ खरीद के लाते हैं अपने घर में लगाते हैं, तो एकदम उसकी रखवाली बहुत शानदार तरीके से करते हैं, वो बढ़ता है। तो फ्री का जब भी हमको मिलेगा तो हम उसी तरह का ही फ्री समझते हैं, ठीक ना। तो दोस्तों हम से यही है कि अधिक से अधिक वृक्ष लगाया जाए, ठीक ना। नहीं लगाएंगे 10 साल के बाद जबरदस्ती लगवाया जाएगा और लगाना पड़ेगा ही, ठीक है। चलिए अब देखते हैं दक्षिण अमेरिका के स्थल अवरुद्ध देश कि कितने स्थल अवरुद्ध देश हैं। स्थल अवरुद्ध का मतलब है लैंड लॉक्ड कंट्री। लैंड लॉक्ड कंट्री यानी वे देश जिनकी सीमा सागर से नहीं लगती है, ठीक है, समुद्र से नहीं लगती है। तो वो कौन से हैं देखेंगे पूरे मैप में, देखेंगे तो लगभग सभी देश तट पे हैं, केवल 2 देशों को छोड़ के। तो केवल 2 देश हैं जो दक्षिण अमेरिका के लैंड लॉक्ड कंट्री यानी स्थल अवरुद्ध देश हैं। पहला देखिए कौन सा, ये सभी देश तट पे किनारे पर हैं। एक है बोलीविया, कौन सा, बोलीविया। हाँ बहुत बढ़िया क्वेश्चन ये सब है कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के कौन से 2 देश हैं जो लैंड लॉक्ड देश है यानी स्थल अवरुद्ध देश है। तो पहला हो गया बोलीविया और दूसरा हो गया ये वाला, उसी से उसका पड़ोसी देश है पराग्वे, ठीक है, पराग्वे। बोलीविया की कैपिटल बता दीजिएगा, राजधानी कहाँ पर है। पराग्वे का तो जानते हैं असुनसियन है, ठीक है। तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के कितने स्थल अवरुद्ध देश हैं, 2। कौन से, बोलीविया और दूसरा पराग्वे, ठीक है, बोलीविया और पराग्वे। दोस्तों दक्षिण अमेरिका महाद्वीप देखिए पूरा, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा जो देश है वो है ब्राज़ील। और ब्राज़ील जो है इतना बड़ा देश है कि अपने सभी जितने भी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के देश हैं सभी की बाउंड्री को टच करता है, केवल 2 देशों को छोड़ के, ठीक है। तो ब्राज़ील
की सीमा को स्पर्श न करने वाले देश, न करने वाले देश। तो कितने देश? 2 देश हैं, ठीक है, 2 देश। पहला देखिए, ब्राजील की सीमा किससे नहीं लगती है? तो एकदम किनारे देखिए, यहाँ पर है इक्वाडोर। तो पहला देश हो गया इक्वाडोर, इक्वाडोर। और दूसरा एक देश होगा ये देखिए ना, एकदम सकरी पट्टी है पश्चिम के तट पे, ये है दूसरा देश चिली। कौन सा? चिली। तो ब्राजील से सभी देश दक्षिण अमेरिका के लगते हैं, केवल 2 देशों को छोड़ के। तो वो है पहला इक्वाडोर और दूसरा है चिली, ठीक है, इक्वाडोर और चिली। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, बढ़िया क्वेश्चन है कि ब्राजील की सीमा को स्पर्श न करने वाले केवल 2 देश हैं, इक्वाडोर और चिली। आपको कमेंट करके बताना है कि ब्राजील विश्व लेवल पे किस नंबर का देश है, ठीक है, किस नंबर का देश है, सबसे बड़ा किस नंबर। जैसे विश्व का सबसे बड़ा देश रूस, उसके बाद कनाडा, उसके बाद चीन, तो उसी तरह से ब्राजील किस नंबर पे आता है, ठीक है, ब्राजील किस नंबर पे देश आता है, ठीक। अब हम लोग देख लेते हैं मैप में कौन सा देश कहाँ पर है, ठीक है, कौन सा देश कहाँ पर है। तो दोस्तों देखिए, हम लोग शुरू करते हैं उत्तर से। ये है कोलंबिया, ठीक है, इसको मिटा देते हैं ताकि नंबरिंग कर लिया जाएगा तो काउंटिंग हो जाए, नहीं तो उसमें भूल जाएंगे। पहला देश कोलंबिया, दूसरा देश वेनेजुएला, ठीक है, वेनेजुएला। तीसरा जो देश है यहाँ पर, ये वाला जो देश है, ये वाला देश है, ये है गुयाना। तो तीसरा देश हो गया कौन सा? गुयाना। कौन सा देश? गुयाना। ये वाला देश है, मैप में देखेंगे तो आपको सब दिख जाएगा। चौथा देश हो गया सूरीनाम। कौन सा देश? सूरीनाम। पांचवा है ये वाला देश फ्रेंच गुयाना। दोस्तों जानते हैं फ्रेंच गुयाना पर अधिकार किसका है? भले दक्षिण अमेरिका है, इस पे अधिकार ये माना जाता है कि इस पर अधिकार है फ्रांस का। किसका? फ्रांस का। फ्रांस की राजधानी है पेरिस। आपको बताना है पेरिस किस नदी के किनारे स्थित है, ठीक है, पेरिस किस नदी के किनारे स्थित है, तो फ्रांस। फिर छठवां देश जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है वो है ब्राजील, ठीक है, ब्राजील। फिर आगे हम लोग देखते हैं, यह जो देश है यह है, इसको मान लीजिए 5, 6, 7 उरुग्वे, ठीक है, उरुग्वे। फिर ये हो गया पराग्वे, 7वां पराग्वे। 8वां बोलीविया, ठीक है, जिसकी राजधानी है लापाज, बोलीविया। फिर 9वां है पेरू, ठीक है, पेरू। 10वां है इक्वाडोर, यहाँ पर है इक्वाडोर। ये है पूरा का पूरा, ये है पूरा का पूरा, ये पेरू, ठीक है। ये जो गैप दिख रहा है यहाँ पे एक झील है, यहाँ पे एक झील है और उस झील का नाम है टीटीकाका झील, टीटीकाका झील। तो टीटीकाका झील 2 देशों की सीमा पर स्थित है, पेरू और प्लस बोलीविया। पेरू और बोलीविया की सीमा पर स्थित है टीटीकाका झील, ठीक। तो 10 हो गया। फिर देश ये देखिए, ये हो गया चिली और ये है अर्जेंटीना, ठीक है, अर्जेंटीना हो गया। तो इस तरह से ये देश है, यहाँ पर है चिली, ये है अर्जेंटीना, ये है उरुग्वे, यहाँ पर है पराग्वे, यहाँ पे बोलीविया, ये है पेरू, ये इक्वाडोर है, ये कोलंबिया, ये वेनेजुएला है, ये है गुयाना, ये है सूरीनाम और ये है फ्रेंच गुयाना, ठीक है, फ्रेंच गुयाना, और ये है ब्राजील। यहाँ पर है फाकलैंड द्वीप, यहाँ पे टेरा डेल फ्यूगो, ठीक। तो इस तरह से इस क्रम में हम आए थे, पहला कोलंबिया, दूसरा वेनेजुएला, तीसरा गुयाना, ये वाला गुयाना, चौथा सूरीनाम, 5वां फ्रेंच गुयाना, ठीक, 6वां ब्राजील,
सातवां उरुग्वे, अच्छा ये है। आठवां मान लीजिए, आठवां है पराग्वे। नौवां बोलिविया। 10वां पेरू, ठीक है, पेरू। 10वां पेरू। 11 मान लीजिए इक्वाडोर। 12 चिली। और 13 हो गए कौन सा, अर्जेंटीना, ठीक है, अर्जेंटीना। तो ये सभी देश है किसके, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। अब एक बार हम लोग देख रहे हैं सभी देश के नाम और उनकी राजधानी, ठीक है, लिख दे रहे हैं जल्दी से। तो ये देख लेते हैं एक साथ देश और उनकी राजधानी। तो ये देश हो जाएंगे दक्षिण अमेरिका के, ये राजधानी, और यहाँ पे मुद्रा भी लिख दिया गया है, ठीक है, मुद्रा। तो पहला देश कोलंबिया हम लोग देखा गया, तो कोलंबिया की राजधानी है बोगाटो, इसकी मुद्रा है पीसो, ठीक है, मुद्रा है पीसो। दूसरा है वेनेजुएला, जिसकी राजधानी है कराकस और मुद्रा है बोलिविया, बोलीवर। तीसरा है गुयाना, और गुयाना की राजधानी जानते हैं जॉर्ज टाउन है, और इसकी मुद्रा है डॉलर, क्या मुद्रा है, डॉलर। चौथा जो देश है सूरीनाम, ठीक, और सूरीनाम की राजधानी है परामारीबो, जिसकी मुद्रा है गिल्डर, क्या मुद्रा है, गिल्डर। पांचवा जो देश है फ्रेंच गुयाना, ठीक है, ये है फ्रेंच गुयाना, जो फ्रांस का हिस्सा है, यह है, इसकी राजधानी है कोयेने, और मुद्रा है फ्रैंक। फिर ब्राजील, राजधानी ब्राजीलिया, और जिसकी मुद्रा है रियल। फिर हम लोग देखा गया उरुग्वे की राजधानी है माउंटविडियो, और जिसकी मुद्रा है पीसो, ठीक। उरुग्वे से ऊपर बढ़ेंगे तो पराग्वे, यह है पराग्वे, 8वां नंबर पराग्वे, जिसकी राजधानी असुनसियन, और मुद्रा है गुआरानी। फिर है बोलिविया, ठीक है, बोलिविया, जिसकी राजधानी है लापाज, और जिसकी मुद्रा है बोलिवियानो। फिर आगे है पेरू, और पेरू की राजधानी है लीमा, और इसके जो मुद्रा है न्यूसोल है, मुद्रा क्या है, न्यूसोल है। अगला है इक्वाडोर, ठीक है, इक्वाडोर, जिसकी राजधानी है क्यूटो, और मुद्रा है डॉलर, ठीक है, डॉलर। अगला जो देश है चिली, ये वाला हिस्सा कौन सा है, चिली है, जिसकी राजधानी है सेंटियागो, और मुद्रा है पीसो। फिर अगला देश है अर्जेंटीना, ठीक है, अर्जेंटीना, ये देश है अर्जेंटीना, जिसकी राजधानी है ब्यूनस आयर्स, और मुद्रा है पीसो, ठीक है, इसकी भी मुद्रा है पीसो। दोस्तों, फाकलैंड द्वीप जो अटलांटिक महासागर में स्थित है, इसी के अंतर्गत आ जाता है। तो फाकलैंड जो द्वीप है वह है, जिसकी राजधानी है स्टेनली, फाकलैंड द्वीप की राजधानी है स्टेनली, और मुद्रा है यूरो। दोस्तों, बहुत इम्पोर्टेंट है ये कि जो फाकलैंड द्वीप पर किसका अधिकार है, तो इसका अधिकार है यूके का, यूनाइटेड किंगडम का, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम, यानी यूरोप का जो ब्रिटेन वाला हिस्सा है उसका अधिकार है, ठीक है। फाकलैंड द्वीप पर किसका अधिकार है, यूके का, ठीक। अभी एक हम लोग पढ़ा गया, यहाँ पेरू और बोलिविया की सीमा पर स्थित एक झील है, कौन सी झील है, टिटिकाका झील, ठीक है दोस्तों। इसके आगे फिर अगले पार्ट में पढ़ा जाएगा, ठीक है।